मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आ जाइए जल्दी से। आप सभी को शुभ सवेरा। सुरभि, विश्वजीत, किशोर, सक्षम, उदय, मनीषा, अंकित, योगेश्वर, धीरज, ऋतिक, वीरू, सक्चन, क्या नाम है, रंजीत, मनीषा, कृष्ण, दीपक, सोनाली, पीजे, सुषमा, अंकित, ऋषि, नितेश। बहुत तेज कमेंट हो गए, फिर धीरे बाद में पढ़े। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में सीखते हैं। कल हमने सीखा था कि किसी भी पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ये वो सारी चीजें सीखी थी। कल सर्वर इश्यू था इसलिए वो प्रॉपर चल नहीं पाई थी लास्ट में। प्लीज करें। तेरा नशा। प्लीज करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए करिए, कोशिश करिए, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो ही आपको सीखने में मजा आएगा। शुभ सवेरा जी आप सभी को। राहुल, श्री, रूनी, विकास, मोहम्मद, विकास, विवेक, राम प्रकाश, अंशुमन, दीपक, राम प्रकाश, रूपाली, उमेश, लोकेश, मुकेश, केशव, निधि, कुमकुम, स्पर्श, निधि, सिद्धार्थ, मन्नू, बहुत बढ़िया, आरती, शुक्रान। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए सवाल में क्या कह रहा है। ये फिगर दिखाई दे रही है साफ सुथरे तरीके से? ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये फिगर दिखाई दे रही है तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ना, ये भी बेस्ड है किसके ऊपर? सर्कल पे। यानी ये वाला जो सर्कल है, ये इसका सरकम सर्कल है। दूसरा, जो ये रेगुलर हेक्सागन बनी है इसके अंदर, ये भी इसी सर्कल पे बेस्ड है। यानी इसी वाले सर्कल को ये हेक्सागन भी काट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेक्सागन भी बेस्ड है इसी सर्कल पे। तो मेरे बच्चे, ये जो सर्कल है, ये बेसिकली हेक्सागन का भी सरकम सर्कल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी सरकम सर्कल है। अब यहां दो अलग अलग चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं, कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो इसके सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो इसके सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे इसके सरकम सर्कल की रेडियस होती है a/√3। क्या आपको याद है या नहीं? हाँ है ना। तो यहां से अगर हेक्सागन की साइड निकालनी हो तो वो आएगी r√3। मतलब इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी हो तो वो होगी r√3। हाँ है ना। मतलब अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल की रेडियस r है तो इस इक्विलेटरल की जो साइड की लेंथ होगी वो r√3 होगी। ये आपको पता है। आपको ये बात भी पता है कि किसी सर्कल में अगर मैं कोई हेक्सागन बनाता हूं यहां, तो आप ये बात भी समझते हैं कि अगर हेक्सागन की साइड की लेंथ a है तो इसके सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी वो भी क्या हो जाएगी? a।
ये सारी बातें कल हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। तो मेरे बच्चों मतलब ये हुआ कि जो हेक्सागन की साइड होगी वही सरकम सर्कल की रेडियस होगी। तो अगर सरकम सर्कल की रेडियस आर है तो हेक्सागन की साइड भी आर होगी। और उसी सर्कल के अंदर अगर हम इक्विलेटरल डालें, जिस सर्कल की रेडियस आर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जानते हो कितनी हो जाएगी? r√3। अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो वो होगी r√3 और हेक्सागन की साइड वो होगी r। इनकी लेंथ का रेशियो बताओ, तो आंसर आएगा √3:1, या इसे √3/1 भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कितने बच्चे इस सवाल को बहुत इजीली समझ गए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली? आप में से कितने छात्र छात्राएं इस सवाल को समझ गए? अब ऑप्शन सी बोल रहे हो, शुरुआत में तो तुम ऑप्शन ए बोल रहे थे। वे बड़े शैतान हो। टेक योर टाइम। आइए मेरे बच्चे समझिए। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, चीजों में गलती मत करिएगा, बहुत सोच समझ के काम करिएगा। और हर सवाल में आपको समझाने वाला नहीं हूं। पेपर में जो चीजें आएंगी वो आपको ही पता है। समझ रहे हैं? आपको ही करनी होंगी। इसलिए विवेक का इस्तेमाल करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। हर रटी हुई चीज आपका समाधान नहीं है सिलेक्शन का। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेमी सर्कल। आप कहेंगे बिल्कुल मान लिया सर, ये अर्धवृत्त होगा और ये सर्कल का सेंटर हो गया सर। ये बात भी हमने मान ली। और चूंकि सर वो खुद ही कह रहा है कि सेमी सर्कल ही लेना आपने और कुछ लेना ही नहीं है, तो आपको इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग सेट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग सेट करना है। कहां होगा वो बड़े से बड़ा वर्ग सेट? यही तो बस समझ है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर बड़े से बड़ा वर्ग हम यहां सेट कर लें, लेकिन क्या ये बड़े से बड़ा वर्ग होगा? आप कहेंगे नहीं, ये बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़े से बड़ा वर्ग सेट करना है तो जानते हो कहां सेट होगा? वहां सेट होगा जो जहां पे जितना वो सेंटर से इधर फैला होगा ना, उतना ही सेंटर से इधर फैला होगा। ठीक है ना भाई? तो बड़े से बड़ा ऐसा उठाना है जितना वो सेंटर से इधर होगा
उतना ही वो सेंटर से उधर होना चाहिए, तब तो वो है ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे ये वाला, अब ये चीजें महसूस करने की है, बताने की नहीं है। यानी अगर ये सेमी सर्कल का सेंटर है तो जितना सेंटर से ये इधर होगा उतना ही बाबू ये सेंटर से इधर होगा। मतलब अगर ये लेंथ 10 है तो ये लेंथ भी क्या होगी, 10। आपको ये समझनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सर्कल, इस स्क्वेयर की साइड की लेंथ ए मान लूं, मैं ये मान लूं कि इस वर्ग की भुजा की लंबाई ए है, तो ये तय है कि ये लेंथ ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी तो ये लेंथ भी ए, तो ये वाली लेंथ होगी a/2, क्योंकि मिड पॉइंट। अब आप इस बात को भी बखूबी जानते होंगे कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किस, अबे क्यों नाराज हो रहा है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस कहलाती है वो रेडियस होती है। तो ये सर्कल का पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेडियस कहलाएगी। हाँ है ना। हम और आप इस बात को भी समझते हैं कि आर स्क्वेयर जो होगा वो बराबर होगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बटे 4। तो 4 और 1 5, ए स्क्वेयर बटे 4, 4 का वर्गमूल 2 और इसका ए। ये आपका आंसर आ गया। यानी इसके अंदर जो बड़े से बड़ा वर्ग बनेगा उसकी भुजा की लंबाई अगर आप जानना चाहो, मतलब ये तो उल्टा बता दिया, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगी पलट के 2 कैपिटल आर बटे √5। यानी वृत्त की त्रिज्या का 2/√5 गुना सर्कल की रेडियस का 2/√5 टाइम्स। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? हैव ए लुक, लुक ओ माय डार्लिंग, हैव ए लुक। बताइए जी, सोच समझ के चलिए। पता है जब तक आपकी सोचने की क्षमता विकसित नहीं होगी तो सिलेबस खत्म कितना मैं करे जाऊं, उससे फायदा नहीं होगा। आप कॉपी पेन लेके थोड़ा सा टाइम लगाइए सवालों पे, क्योंकि जितना समय आप लगाएंगे उतना बेहतर आप सीखेंगे भी। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दूंगा, इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू ट्राई इट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड, क्योंकि पेपर में बहुत सारे सवाल आने हैं। मैं हर वक्त आपके लिए नहीं खड़ा रहूंगा। हर वक्त केवल आप ही खड़े होंगे और कोई नहीं। आइए देखिए मेरे दोस्त, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है आर। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है मेरे बच्चों आर। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर है तो मतलब ये लेंथ है आर, है ना। और कह रहा है जी ये दोनों जो सेमी सर्कल हैं ये दोनों के दोनों सेम रेडियस के, सेम रेडियस के। इसका मतलब इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर बता सकते हो क्या होगा, तो आप कहेंगे कैपिटल आर। तो इस वाले सेमी सर्कल की, भाई यहां से यहां तक का इसका डायमीटर ही तो हुआ छोटे वाले का। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है। तो अगर डायमीटर हुआ तो रेडियस क्या होगी, उसकी आधी। तो मैं ये कह दूंगा कि ये रेडियस होगी r/2, यहां से यहां तक की। बताइए। आप कहेंगे ठीक है सर मान तो ली बात, तो कहां है परेशान कर रहे हैं बार बार हमको। अब बाबू एक बात बताइए, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दो इस पे, तो थोड़ी देर पहले तुमको समझाया सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाओगे, इट इज कॉल्ड रेडियस। तो ये होगी बाबू आपकी रेडियस कैपिटल आर। आप मानते हैं इस बात को? मान ली सर बात। तो बेटे एक बात बताओ, अगर ये कैपिटल आर है तो ये क्या है,
यहां से यहां तक की, तो आप कहोगे ये इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। तो मैं आपसे अगर ये पूछ बैठूं कि भैया मोरे मुझको ये लेंथ बताइए हरे रंग वाली, जय नागिन चल रही है, ये वाली लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर बड़े में से छोटी लेंथ घटा दो, तो घटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ होगी आर माइनस आर, यहां से लेके यहां तक की। पहले इस बात को पी जाइए, पी जाइए मतलब समझ जाइए, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए ये लेंथ क्या होगी। आप कहेंगे ये तो इस वाले सर्कल की रेडियस होगी, क्योंकि ये इस सर्कल का सेंटर है और यहां से ये लेंथ मिलाओ, ये लेंथ मिलाओ, ये लेंथ मिलाओ, ये सारी रेडियस कहलाएगी। तो बात होगी हाँ सर ये सारी रेडियस कहलाएगी, आए ना। तो ये आर है तो ये लेंथ भी क्या होगी आर। अच्छा बाबू ये बताओ ये क्या होगी इस सर्कल की, इसका कलर दूसरा दे देते हैं। ये लेंथ क्या होगी इसकी, यहां से यहां तक की जो ये नागिन चली, तो आप कहेंगे ये भी रेडियस होगी, तो ये r/2 है तो ये भी क्या होगी r/2। ये इसके ऊपर क्या बनाएगा 90 डिग्री, ये इसके ऊपर क्या बनाएगा 90 डिग्री, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान देना कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये भुजा का वर्ग जमा ये भुजा का वर्ग बराबर होगा ये वाली भुजा, तो ये वाली साइड है r माइनस आर का होल स्क्वायर, जमा ये वाली साइड है r/2 का स्क्वायर, तो r²/4, जमा होगा ये, तो इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा r जमा r/2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लीज चेक कर लें इसे। आइए मेरे बच्चे, तो यहां करेंगे तो ये होगा a² प्लस b² माइनस 2ab r इंटू आर, ये r²/4 वही, हाँ जी। यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे a² प्लस b², लेकिन यहां होगा प्लस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा तो r इंटू आर होगा। इससे ये चीज कट गई, अरे ये r/2 का स्क्वायर था r/4, इससे ये चीज कट गई, आप कहेंगे हाँ कट गई, इससे ये चीज कट गई, हाँ कट गई, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सावधान हो तो आपको पता चलेगा कैपिटल आर सारी जगह कॉमन आ रहा है, तो उड़ा सकते हैं कैसे, यहाँ पे भी है क्योंकि बाकी तो हट गया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो ये आर बचा, ये -2r इधर जाएगा प्लस का, तो ये आएगा 3r। इट इज ऑल्सो ए रिलेशन दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस, कि ऐसे केसेस में बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस होती है इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस का 3 गुना होती है, बड़े की रेडियस छोटे सर्कल की रेडियस का 3 गुना होती है। आपसे वैल्यू पूछिए स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी r/3, 3/, आ जाएगा ऑप्शन कहीं, ए ऑप्शन। अब बस कमेंट करके बताइए हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। आप में से कितने छात्र छात्राएं मेरे समझाए इस सवाल को समझ गए और इस रिजल्ट को याद कर लें। हाँ एक बच्चे का डाउट है कि 90 कैसे हुआ, आई विल आंसर यू बट रिमीन विल गिव मी द,
असेसमेंट ऑफ योर्स। गुरुजी हमका काहे नहीं समझ में आता, पढ़ गए नहीं आते हो तुम बे, बताओ क्या चीज समझ नहीं आई। तभी तो देखिए, एक बच्चे ने पूछा कि 90 क्यों होगा। मेरे बच्चे ये तो तय है कि जब आप इसे यहां मिलाओगे, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। आप कहें कैसे? क्योंकि ये r/2 और ये भी r/2 होगी, क्योंकि उसने कहा दोनों सेम रेडियस के सर्कल है, इक्वल साइज के, यानी जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी इसकी रेडियस। आप कहेंगे ठीक है सर, मान ली बात है। ये वाली साइड r+r/2 होगी और ये भी r+r/2, तो मतलब ये वाली नागिन और ये वाली नागिन बराबर आ गई। आप कहेंगे हाँ। और बाबू ये बताओ कि ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन, तो एस 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 साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। और अगर सर्वांग हो गई तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। तो 180 होना है स्ट्रेट लाइन का एंगल। 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो कितना कितना बनेगा? 90 90। तो इसका मतलब ये कोण 90 होगा, ये कोण भी 90 होगा। एक भाई कह रहा है समझ नहीं आया, लेकिन आंसर कॉमन सेंस से निकाला था। बहुत बढ़िया बाबू, तुम्हारा साला कॉमन सेंस से बहुत है। समझ तुमको कुछ आ नहीं रहा, पर कॉमन सेंस तुम्हारा काम कर रहा है। बुड़बक हो, समझने पे ध्यान लगाओ बे। देखिए मेरे दोस्त, कहते हैं एक सेंटेड त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तीनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करने वाले परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये बाबू कोई सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इसमें तीन सेमी मतलब तीन सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं।
लगभग सेट हो गया। अब एक बार जरा सवाल पढ़िए मेरे दोस्तों, क्या जो ये लिखा है वही मैंने फिगर बनाई है या अपनी मर्जी से कुछ का कुछ लिख दे रहा हूं मैं? सर जी क्या कल क्लास होगी? भाई कल सुबह की तो नहीं हो सकती, क्योंकि 26 जनवरी के चक्कर में होता क्या है कि ऑफिस वगैरह सारे बंद रहते हैं, चालान काटे जा सकते हैं, काटे भी गए पीछे, इसलिए कल सुबह तो नहीं लेंगे। कल 26 जनवरी है, शाम की 1% चांस है कि ऑफिस खुल जाता है, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा देख के सिचुएशन, लेकिन हम मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सही लिखा जी कहानी। अब आ जी, कहता है जी ये 3 सर्कल है, तीनों ही सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत गहनता से मेरी बातों को समझना, क्योंकि एक बार में ही समझ जाना है हमको। मेरे प्यारे बच्चों ये 3 सर्कल मैंने क्या कर दिया, तीनों सर्कल की रेडियस मिला दी। मैंने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तीनों सर्कल की रेडियस नहीं मिला दी, माफ करना, तीनों सर्कल के सेंटर मिला दिए। तो आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि इसकी रेडियस 1 थी तो इसकी रेडियस भी 1 थी। थोड़ा सा ऐसे होना है ना। साला जिसको सही करना चाह रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। देखो ठीक है, आइए मेरे बच्चे, अब कहानी ये है कि ये एक है, ये एक है, तो ये साइड की लेंथ कितनी होगी? 2। ये भी 2, ये भी 2। आप कहें क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, और रेडियस एक थी तो ये भी एक है, ये भी एक है, तो 2 बन जाएगी। 2 2 2 2, तो ये मेरे बच्चे बन जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी तो भैया एक बात बताइए, इस इक्विलेटरल को मैं उठा के यहां ले आया। अब हम और आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि इसकी साइड 2 है, 2 है, 2 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फिगर बिल्कुल सही बनी हो तो की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां अगर आप इसका सरकम सर्कल खींचेंगे ना, यहां अगर आप इसका सरकम सर्कल खींचेंगे, यहां, और इसकी लाइन की थिकनेस मैं बढ़ा देता हूं ताकि बोल्ड कलर में आपको नजर आए। तो थोड़ा देखिए, फील करना पड़ता है चीजों को, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे एग्जाम में आने वाले सवालों को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल के बाहर अगर मैं सरकम सर्कल खींच दूं, सरकम सर्कल खींच दूं, तो इस ट्रायंगल के बाहर जो मैं सरकम सर्कल खींचूंगा उसकी रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी सर, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल के सरकम सर्कल की रेडियस होती है कितनी? a/√3। अब a की वैल्यू 2 है तो सर ये आ जाएगी 2/√3। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम बात करें भैया, अगर यहां सेंटर होगा इस सर्कल का, तो सेंटर से ये वाली लेंथ निकल गई, ये वाली लेंथ निकल गई, ये वाली लेंथ निकल गई। अगर पूछे सर ये वाली लेंथ है कितनी, तो ये वाली लेंथ है a/√3। ए की जगह मैं 2 लिख लेता हूं, 2/√3। ये वाली लेंथ है सर 2/√3, ये वाली सारी लेंथ है 2/√3। अब आप इस बात को भी समझते होंगे कि यहां से अगर मैं इसको आगे खींचूं तो ये रेडियस है इस वाले सर्कल की, इसकी लेंथ होगी 1। ये रेडियस है, इसकी लेंथ होगी 1। ये रेडियस है, इसकी लेंथ होगी 1।
ठीक है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करिए। तो ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर होगा, कारण क्योंकि तीनों के तीनों सर्कल सेम रेडियस के थे, तो इन्हीं इस वर्टेक्स से इनकी डिस्टेंस सबकी बराबर होनी है। तो इसका मतलब अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस पूछी जाए तो आप आंसर देंगे 2/√3 = 1। 2/√3 = 1। दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिटल सर्कल, मतलब बड़ा सर्कल। बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी 2/√3 + 1। हाँ है ना। अब हमसे पूछा क्या है, कहता है बाहर वाले सर्कल का एरिया बताइए। तो देखिए मेरे बच्चे, बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर आपके पास निकल के आ गई तो एरिया निकालना मुश्किल है नहीं भाई। इसको थोड़ा सुंदर से सोल्व करके लिख लें तो ये 2 + √3/√3 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, एरिया क्या होता है सर? πr²। πr²। तो पाई आर की वैल्यू है 2 × √3/√3 का वर्ग। तो पाई 2 × √3 का वर्ग करेंगे तो देखो a², 2 का वर्ग 4 + b² 3 = 2√3। 2 × 2√3। तो आप देखोगे 4 और 3 7 जमा। अब आंसर कैसे वो देख लेते हैं। बस तो सीधा दे रखा है इसने तो, 2 + √3/√3 का उसके। तो आगे डिटेल सोल्व करना ही नहीं हमने, बस यही छोड़ देना। ये आंसर आ गया आपका, इसी शेप में दे रखा है डायरेक्ट। हाँ है ना। बढ़ा जाए आगे। करिए जी। एक कुछ भाइयों के कमेंट पढ़ लेते हैं जो बहुत बड़े लेवल की भड़ास में है। कह रहे क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर जो डोली डोली ऑनलाइन क्लास में क्लियर नहीं हो पाता है। बेटा डाउट ऑनलाइन में, देखो ऑनलाइन में ये दिक्कत तो होती है डाउट की, लेकिन आप कोशिश करिए यही कमेंट में पूछिए सर्कल हुआ है क्या मेरा तो ज्योमेट्रिकल। हाँ मैं दे रहा हूँ थोड़ी देर में।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी आयताकार शीट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी कम से कम चौड़ाई क्या होगी ताकि इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 9 वर्ताकार शीटें बनाई जा सकती। देखिए जी, एक रेक्टेंगुलर शीट है और उसकी जो लंबाई दे रखी है या चौड़ाई जो भी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ये कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है ये हमें नहीं पता, ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई जो होनी चाहिए, जो ब्रेड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, मिनिमम। वो कम से कम होनी चाहिए, ऐसा सवाल चाह रहा है। और सवाल में कह रहा है कि इसके अंदर नो सर्कल सेट करने हैं। हर एक सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 9 वर्ताकार शीटें काटेगी। 9 सर्कुलर शीटें हमें सेट करनी है। तो मान लेते हैं भैया, एक सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले, ये कोई सर्कल है। अब मुझे चौड़ाई कम से कम करनी है, इसका मतलब मुझे कोशिश करनी है कि इसकी पूरी लेंथ का यूज किया जा सके, इसकी पूरी लेंथ का यूटिलाइजेशन किया जा सके। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर एक सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना हो सकता है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर के हिसाब से मैं 10 सेंटीमीटर में कितने बना सकता हूं, तो 5 ही बना सकता हूं। 5 से ज्यादा तो बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक का डायमीटर दो 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 होगा, तो 5 ही सर्कल बनेंगे। तो ये 5 सर्कल बना देता हूं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि हम मैक्सिमम 5 ही सर्कल ऐसे सेट कर सकते हैं। 5 सर्कल मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरीके से सेट कर देंगे तो इसकी डायमीटर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 10 सेंटीमीटर यूज हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमें सर्कल सेट कितने करने, 9। तो मेरे बाबू 9 सर्कल मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाबू सेट करने हैं मुझे। तो 5 सर्कल तो मेरे यहां सेट हो गए, बचे कितने, 4। तो 4 और सेट करने हैं। कहां सेट किए जाए? तो एक तरीका तो यह है कि मैं यहां सेट कर लूं, यहां सेट कर दो, यहां सेट कर देता हूं, यहां सेट करता चला जाऊं। ये हो गए जी 9 सर्कल मेरे सेट है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक 5 ऊपर हो गए, 4 सर्कल मेरे नीचे हो गए, और मुझे मिनिमम लेंथ निकालनी थी तो ये मैंने लेंथ निकाल दी ना, ब्रेड्थ निकालनी थी, ये मैंने मिनिमम ब्रेड्थ यहां निकाल दी। और मैं कह दूंगा देखो जी ये कम से कम चौड़ाई होगी, इससे कम चौड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बात ठीक नहीं, हमें सेट ही करना था, तो हम इसे ऐसे सेट नहीं कर लेते कि हम इस सर्कल को यहां ना सेट करके यहां सेट करें, तो देखो और छोटी हो जाएगी। हाँ है ना, हम इस सर्कल को यहां सेट करें, ऐसे इस सर्कल को यहां सेट करें,
ऐसे इस सर्कल को यहां सेट करें, इस तरह सेट करेंगे तो और विड्थ कम हो जाएगी, जो पहले इतनी थी वो घट के अब इतनी रह जाएगी। तो इससे मिनिमम तो विड्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने मैक्सिमम जगह का यूटिलाइजेशन किया। अब बात आती है कि इसके डाउट, भाई इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला अगर आप सिंसियरिटी से समझ रहे हैं तो। डाउट का समाधान कैसे होगा? डाउट का समाधान इस तरह से होगा कि आप अपनी मर्जी से कुछ और बना के देखिए और फिर विड्थ निकाल के देखिए, चौड़ाई निकाल के देखिए कि जो मैं बता रहा हूं इससे छोटी आती है, आप जो सोच रहे हैं उससे छोटी आ रही है, क्योंकि वो करने का तरीका वही हो सकता है। अब करें कैसे जी सवाल को? तो बाबू एक बात बताओ, अगर यहां दोनों के सेंटर मिला दूं मैं, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो आपको आपत्ति है? आप कहेंगे ना ना कोई आपत्ति ना गुरुजी। क्यों? क्योंकि सबकी रेडियस एक 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 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, दो दो दो। इसमें कहां कोई दिक्कत होगी सर हमको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी गुरुजी, और कोई दिक्कत नहीं होगी तो समझो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल के मैं बाहर यहां ले आया, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें कितनी है? दो। तो मेरे बच्चों अगर मैं यहां से एक अल्टीट्यूड खींच दूं, तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी सीखी है आपने कभी? आप कहेंगे हाँ सिखाई थी आपने, फार्मूला बताए थे सर आप, √3/2a। ए की वैल्यू है 2, ए का मतलब साइड साइड की लेंथ 2, 2 से 2 काट दिया, तो सर ये लेंथ आ गई √3। ये लेंथ आ गई गुरुजी √3। मतलब सर जी यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये तो निकाल दिया आपने √3, या हमने मिल गए √3। अब सर ये बताओ ये लेंथ कितनी है? तो आप कहोगे 1, और यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी है? ये भी 1 है, क्योंकि सेंटर से ये लेंथ देखोगे तो ये रेडियस ही हुई है, 1 हुई। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हुई? तो आप कहेंगे 1 √3 जमा 1, तो 1 और 1 2 जमा √3। सो दैट वुड बी योर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना? हाँ है ना? एक भाई कह रहा ऊपर एक कैसे? बेटा ये बताइए सर्कल का सेंटर है, आप कहोगे हाँ, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की लेंथ क्या होगी? रेडियस ही होगी, तो रेडियस हर एक की 1 है। बताओ अब मेरे बच्चों आप में से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, और जो ना समझे ना वो नो सर लिखें, क्योंकि वहीं से तो बात पल्ले पड़ेगी कि कहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं समझाने में आपको, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से बहुत स्लो फेंक रहा हूं चीजों को। लेकिन फिर भी बच्चा अगर इस नौबत पे आ जाता है कि गाली बक रहा है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, तो हमें भी सोचना होगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से सिर्फ यस सर या नो सर, समझ आए? यस सर, नहीं आए तो नो सर लिखिए, हम दोनों चीज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। एक भाई पागल हो गया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमटीएस एग्जाम। भाई एमटीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी? हर चीज की प्रिपरेशन पढ़ाई करके ही होती है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो नेचुरली उसको आगे कंटिन्यू करते रहोगे, एग्जाम आएगा देके आ जाना, बस इतना ही है। बहुत फोकस मत करो एमटीएस पे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को समझ आ रहा है 99 को, एंड इट इज गुड फॉर मी। आई
देखिए कुछ एक को नहीं पल्ले पड़ रहा तो उसमें या तो पॉइंट एक्सप्लेन करे क्या चीज पल्ले नहीं पड़ रही। आइए बाबू, एक बार पढ़िए सॉल्व फिर कराता हूं। देखिए मेंसुरेशन 2D में यूं छोटी छोटी दिक्कतें तो आएंगी भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड। आप पहली बार सीख रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुतों को दिक्कत होगी, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में ले आइए। ज्यादा प्रैक्टिस मत करिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो करिए कि जो मैंने सिखाया वो आप सीख लें घर जाके। आइए मेरे बच्चे। एक भाई पूछने लगे कब तक एंड होगा ये। बेटा एंड नहीं होगा ये चीजें चलती रहनी लाइफ टाइम। तेरे को समझ नहीं आ रही तो क्या करें बाबू हम। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई सर्कल है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये सर्कल का एक टुकड़ा है, ये सर्कल का एक टुकड़ा है, ये वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं टुकड़े को सेक्टर, पार्ट ऑफ ए सर्कल। इसे हम कहते हैं सेक्टर। हिंदी में बोले तो त्रिज्यखंड, जो त्रिज्या से बना हो। त्रिज्यखंड या त्रिज्याखंड, बात एक ही है। हाँ है ना। ये रेडियस, ये रेडियस, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, और ये है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। आर्क, तो इस आर्क की लेंथ में मान ले रहा हूं एल। ठीक है जी। तो अगर मेरे बच्चों आपसे एरिया पूछा जाए सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, हमें थीटा थीटा बटे 360 का हिस्सा चाहिए। अगला है आर्क ऑफ सेक्टर, कि इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ये है थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर। क्योंकि पूरा 360 होता है, 2 पाई आर का हमें थीटवा हिस्सा चाहिए। 2 से काटेंगे 180, तो यह आएगा थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। चाप क्या होती है? चाप होती है सरकमफ्रेंस का टुकड़ा। सेक्टर होता है सर्कल का टुकड़ा, और चाप होती है उस टुकड़े की, चाप इसकी परिधि की लंबाई, इस टुकड़े की परिधि की लंबाई, यानी ये वाली, जहां नागिन घूम रही है ये वाली। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब हम इस कहानी को आगे लेके चलते हैं इस सवाल में। तो कह रहा है जी 3 सर्कल है, एक की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक की √2+1, दूसरे की भी √2+1। तो 3 सर्कल बना लेते हैं। देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करते रहना पड़ेगा। ये 3 सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस √2+1 है, इसकी रेडियस 1।
अगर ऐसा है तो इनके सेंटर को जब आपस में मिलाया जाएगा, इनके सेंटर्स को जब आपस में मिलाया जाएगा बाबू, इनके सेंटर्स को मिलाओगे और इनके नाम रख लेते हैं कुछ, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका बी रख लेते हैं, इसका सी रख लेते हैं। तो मेरे बच्चे इस सर्कल की रेडियस है √2+1, इस सर्कल की रेडियस है √2+1, इस सर्कल की रेडियस है 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे देखिए ये लेंथ हुई सर 1, यहां से यहां तक की लेंथ हुई 1, और यहां से यहां तक की लेंथ हुई √2+1, तो √2+1+1 तो ये हो जाएगी √2+2। तो मेरे बच्चे ए सी की जो लेंथ होगी वो होगी 2+√2। ऐसे ही जब आप जोड़ोगे ए बी की लेंथ तो वो भी आएगी 2√2। और अगर मैं आपसे कहूं कि बी सी की लेंथ बताइए, तो आप √2+1 जोड़ेंगे तो 2√2+2। एक बार चेक करें मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा, हाँ हाँ हूँ, प्लीज चेक इट। डन। इसमें किसी और के कमेंट क्यों नहीं दिखते हैं बाबू, बहुत समझदार हो, सवाल पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, डन है। अब मेरे बच्चों मुझे ये देखना है कि जो ट्रायंगल है एबीसी ये कैसे है। देखिए ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन 2D हुआ, इसमें चिंतन का काम ज्यादा है ना, तो चिंतन क्या करो मतलब सोचा करो थोड़ा सा, तभी तो समझ पाओगे। तो देखिए मेरे दोस्तों ये ट्रायंगल कैसी है। पहली बात तो ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि सारी साइडें बराबर नहीं। दूसरी बात ये जरूर है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइडें बराबर है। अब हमें देखना है कि हमें चाहिए बेसिकली इसकी चाप की लंबाइयां, ये लेंथ चाहिए, और अगर ये लेंथ चाहिए तो हमें सेंट्रल एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, और अगर ये वाला एंगल चाहिए तो हमें ट्रायंगल की प्रकृति पता करनी होगी कि भाई इक्विलेटरल है कि राइट एंगल है कि क्या है। तो इक्विलेटरल तो नहीं है, पहली झलक में पता चल गया। अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल का नियम होता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग करोगे a² + b² + 2ab, तो इसका वर्ग आएगा 6 + 4√2। करके देखना। ऐसे इसका वर्ग करोगे बाबू तो भी आएगा 6 + 4√2। ऐसे ही इसका वर्ग करोगे
तो देखो 2√2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 8 और 4 12, और ये हो जाएगा 12 जमा 8√2। अब जरा आप ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे कि सर AC² प्लस AB² बराबर आ रहा है किसके, BC² के। यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ गया, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तो इसका मतलब सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बिना सोचे समझे आंसर देना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, तो इस बात का स्पष्ट मतलब ये आना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड है BC, और अगर सबसे बड़ी साइड BC है तो BC के सामने वाला जो कोण होगा वो राइट एंगल होगा। यानी सर ये कोण होगा 90 डिग्री। साथ के साथ सर ये बात भी हमें समझ में आ रही है कि राइट एंगल है और ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 90, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, लेकिन ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 45, ये 45, इसका मतलब सर ये वाले कोण होंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये वाला कोण होगा 90 डिग्री। अब बताइए इतनी बात को, वैसे भी मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल में तीनों एंगल निकालने की जरूरत है, तीनों एंगल निकालने की जरूरत है, तो या तो वो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि उससे हर एक कोण 60 60 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, 60 60 60 आ जाएगा। या फिर हर हाल में राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा, समकोण समद्विबाहु होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बाहु त्रिभुज होगा। आप कहें समकोण भी तो हो सकता है। मान लो मैं आपको कहूं कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी साइड है 3 4 5, तो राइट एंगल प्रूफ हो गई, तो ये एंगल क्या होगा 90। आप ये बताओ ये दोनों एंगल क्या होंगे, आप कहेंगे नहीं बता सकते। राइट एंगल प्रूफ होने से ये तो बता सकते हो कि 90 डिग्री कौन सा कोण होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वो 90 होगा। लेकिन आप बाबू ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते कि बाकी दोनों कोण क्या होंगे, ये 20 हो, ये 70 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों कोण पता करने हैं ना, तो एक संभावना ये बन सकती है कि ये राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, है ना। तो इस वाले सवाल में मुझे देखते ही परख लेना था कि भैया ये इक्विलेटरल तो बन नहीं रहा, समबाहु तो बन नहीं रहा, क्योंकि तीनों साइडें बराबर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हर हाल में राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि तभी तीन कोण आएंगे और बिना तीन कोण के आंसर नहीं निकल सकता। ये तय है सर, हाँ है ना। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? या अब आपके पास ये कोण आ गया, रेडियस आ गई, अब सोल्व कर देंगे। अब कैसे सोल्व करें? अब हमें चाहिए क्या था, उसने कहा उनके बीच की उभयनिष्ठ चाप की लंबाई ज्ञात करें। आइए बाबू, उभयनिष्ठ चाप की लंबाई निकालें। अबे तुझे क्या हुआ, मिटाया हुआ दोबारा आ गया। तो बाबू देखिए, ये हुई उभयनिष्ठ चाप, तो ये एक सेक्टर बना, ध्यान दोगे तो सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालने का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 180 गुना पाई आर, आर की वैल्यू है √2 + 1। अब जितनी आर्क की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ये वाली है, उतनी ही आर्क की लेंथ ये वाली, जितनी आर्क की लेंथ ये है उतनी ही आर्क की लेंथ ये है, तो इंटू कर देंगे 2। हाँ है ना। अब आ जाइए इस पे, अब इस वाली आर्क पे, ये कोण कितना है 90 डिग्री, रेडियस कितनी है 1, तो इस वाली आर्क की लेंथ निकालनी हो तो क्या सूत्र होगा, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, आर की वैल्यू 1 है। अब भैया सोल्व बैठाते हैं, 45 दूनी 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, पूरे में से पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा,
तो यहां क्या बचा, √2 + 1। यहां क्या बचा जी, 1। तो √2 1 और 1 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। दिस इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। तो इसका आंसर था π/2 √2 + 2। हाँ, सेम ही आंसर है। कुछ कुछ भी लगा लीजिए, मतलब समझ तो गए ना आप। प्लीज। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। कहता है भैया 3 रबड़ बैंड हैं, मतलब 3 पाइप है, सर्कुलर पाइप। उन तीनों पाइपों को बांधा गया है। देखिए मेरे दोस्त, ये 3 सर्कुलर पाइप हैं और इन 3 सर्कुलर पाइप को एक रबड़ बैंड से बांधा गया। जानते हो मेरे भाई रबड़ बैंड कैसा होता है? रबड़ बैंड कैसा होता है ये बताना है तुमको। एक सेकंड आया भाई, किसी का फोन देना। रबड़ बैंड कैसा। आइए मेरे बच्चे, रबड़ बैंड ऐसा होता है कि वो यहां तो बिल्कुल चिपका रहेगा इसके, यहां तो चिपका रहेगा, लेकिन यहां आते ही अपना रंग दिखा देगा और बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहां आते ही रंग दिखा देगा और सीधा हो जाएगा। यहां सीधा हो जाएगा।
यहां सीधा हो जाएगा भैया। ठीक है जी। यहां चिपक के रहेगा रबड़ बैंड। यहां इसके चिपक के रहेगा और बीच में बिल्कुल रबड़ बैंड सीधा हो जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब तसल्ली बख्श आप मुझे ये बताइए कि तीनों ही सर्कुलर पाइप की रेडियस सेम है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सेम है। अगर तीनों की सेम है तो ये तय रहा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ जी बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी हर एक की रेडियस अगर सर्कल की आर है, आर है, आर है, आर है, तो ये हो जाएगी 2r, ये भी हो जाएगी 2r, और ये भी हो जाएगी 2r। आप कहेंगे हम मान ली सर, बात याद रखें। हम इस बात से भी वाकिफ होंगे कि हर एक एंगल 60-60 डिग्री होगा। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। आप कहेंगे सर ये बात भी मान लेते हैं आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर यहां से 90 डिग्री इधर खींच दूं एक लाइन, ऐसे ही 90 डिग्री यहां खींच दूं एक लाइन, ऐसे ही 90 डिग्री यहां खींच दूं एक लाइन, ऐसे यहां कर दूं, यानी ये 90-90 डिग्री के मैं खींच दूं, तो आप ध्यान देंगे कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये एक रेक्टेंगल बना देंगी। क्योंकि ये लाइन यहां तो बिल्कुल सीधी होगी, यहां चाप में नहीं होगी, बिल्कुल सीधी होगी, और ये रेक्टेंगल बन जाएगी। इस वजह से ये लेंथ अगर 2r है बाबू, तो ये लेंथ भी 2r होगी। ये 2r है तो ये लेंथ भी 2r होगी। ये 2r है तो ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 2r होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक चीज बताइए, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90-90 180, ये 60 हो गया 240, तो ये कितना बचा? तो आप कहेंगे ये बचा 120 डिग्री। ये 90-90 180, ये 60 240, तो ये कितना बचा? 120 डिग्री। 90-90 180, तो ये बचा 120 डिग्री। तो अगर आप सच मायने में इस रबड़ बैंड की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो ये वाली लेंथ तो आपने निकाल दी 2r है, ये वाली लेंथ भी निकाल दी 2r है, ये वाली लेंथ भी निकाल दी 2r है। बची कौन सी? बच गई ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है। ये लेंथ है आपको और निकालनी। अगर ये लेंथ निकाल देंगे तो फिर आपका पूरा रबड़ बैंड की लंबाई निकल जाएगी। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये लेंथ है कितनी, ये वाली? तो आप कहेंगे ये सर्कल की आर्क है, और सर्कल की आर्क की लेंथ निकालने का सूत्र होता है क्या? थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, जितनी इसकी आर्क होगी उतनी इसकी, क्योंकि एंगल भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये आएगा 2। तो आंसर आया 2 पाई आर। तो मेरे बच्चे, ये जो बड़ी बड़ी नागिन घुमा रखी हैं, इनकी लेंथ आएगी 2 पाई आर। और ये, अच्छा, रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो आप इसे 2d भी लिख सकते हैं। तो ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, तो जोड़ेंगे तो आएगा 3 डायमीटर। यानी अगर 3 सर्कुलर पाइप को किसी रबड़ बैंड से बांधोगे तो उस रबड़ बैंड की लेंथ होगी 3d प्लस 2 पाई आर। 3d प्लस 2 पाई आर। अब मेरे बच्चे, इस बात को एक बार चेक करो, इसका मतलब क्या है?
आइए मेरे बच्चे, 120 कैसे आया? अरे ढक्कनों किसी पॉइंट के चारों तरफ का कोण 360 होता है, ये 60 है, ये 90 90 180 जमा 60, तो ये कितना बचा? 360 से घटाओगे तो 120 ही तो बचा। अब इस सवाल पे आ जी, तो कहता है रेडियस है 14 सेंटीमीटर और फार्मूला होगा 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। हाँ जी, तो रेडियस अगर 14 है तो डायमीटर कितना होगा? 28 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ गई 14, 7 दूनी 14, तो 28 30 84 और 2 दूनी 22 चौक 88, तो 8 8 16, 8 8 16 और 1 17, तो आंसर आएगा 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर इज इट्स राइट आंसर है। अच्छा 8 और 4 12 हुआ, घटिया गए हैं क्या हम? चलो समझ गए ना, 172 सेंटीमीटर कर लोगे भाई। ये था 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। डायमीटर की लेंथ हो गई 28, 22/7, आर की लेंथ हो गई 40। कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला रिजल्ट ये कि अगर 3 सर्कुलर पाइप हैं ऐसे और उनको कोई रबड़ बैंड बांधे, ऐसे 3 सर्कुलर ट्रैक लाइन। अगला है ऐसे 9 सर्कुलर ट्रैक हो सकते हैं, मतलब 9 सर्कुलर पाइपें हो सकती हैं। ऐसे ही हो सकता है 12 भी दे रखी हो आपको। अब मेरे बच्चे, इसको कोई बांधने वाला दे सकता रबड़ बैंड। माफ करना भाई, कह दे कि इनको तीनों को बांधने वाला एक रबड़ बैंड है छोटे से छोटा, इसकी लेंथ बताइए। यहां कह दे ये 9 सर्कुलर पाइप है, इनको बांधने वाला एक रबड़ बैंड है, उसकी लेंथ बताइए क्या होगी। यहां आप देख रहे हो कितने सर्कुलर सीटें हैं या सर्कुलर पाइप है जिनको बांधने के लिए रबड़ बैंड लगेगा। तो 1 2 3 4, 3 7 2 9 और 1 10। तो मेरे बच्चे, इसमें रबड़ बैंड की लेंथ होगी 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। यहां ध्यान दोगे तो 1 डायमीटर तो ये हो जाएगा, आधी रेडियस 2 डायमीटर ही हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। यहां देखोगे तो 1 डायमीटर 2 तो ये हो गए, आधी रेडियस 3 ये हो गए, तो 3 3 9 डायमीटर, क्योंकि इतना यहां बनेगा इतना यहां बनेगा, तो 3 से गुण प्लस 2 पाई आर। ये इनके डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे और इन्हीं चीजों पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल क्लास बहुत मुश्किल है।